हाइलाइट्स इन एपी। हाइलाइट्स इन अरिथमेटिक सर ये प्रोग्रेशन। टॉपिक हाँ कभी बोलो। मतलब सर ये हाईलाइट वाला टॉपिक है? नहीं टॉपिक नहीं है, बस उसमें क्या है ना कि कुछ चीज़ें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो होती है ना, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। हाइलाइट्स ऑफ एपी में लिखो बच्चों। पहला पॉइंट, इफ ईच टर्म ऑफ एपी, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज इन, if each term of an AP is increased, comma decreased, multiplied, or divided by the same non-zero number, then the resulting sequence is also, if each term of an AP is increased, comma decrease, multiplied, मतलब बेटा देखो जैसे आपको एपी यहाँ पर दी जाती है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d। ये जो आपकी एपी है इसमें क्या किया जाए, या तो जो नंबर्स हैं, या तो जैसे मान लीजिए इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करा दिए, तो 2 का मल्टीप्लाई पूरी एपी में कराओगे तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस सेम रहने वाला है। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। यदि इस एपी में आपने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया या 2 से डिवाइड करा दिया जाए एपी में, तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम रहने वाला है? मतलब कॉमन डिफरेंस सेम का मतलब वो डिवाइड और मल्टीप्लाइड कराने के बाद भी वो एपी में ही रहेगा। क्लियर है बच्चों? जो सीक्वेंस है वो एपी में ही रहेगा। क्या बात क्लियर है? यस सर। यस यस सर। जैसे आप मान लो, जैसे आपने हमने बताया था, जैसे एक एपी है 1, 3, 5, 7, 9, डैट 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 डैट, ऐसे कोई एक सीक्वेंस लिखा है एपी में दिख रहा है बच्चों। क्योंकि तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आपका कितना है, कितना है बोलो बच्चों? 2 है। क्या दिख गया सबको? ये एपी में है। यस सर। अब यहाँ पर मान लो इसमें आपने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया पूरे एपी में, तो क्या हो जाएगा? 2, 6, 10, 14, 18, 14, है ना? तो क्या बच्चों इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4। तो मतलब आपको पता चला ये भी क्या एपी में ही रहेगी? बोलो बच्चों। ये सीक्वेंस क्या है? इट इज ऑल्सो एपी। क्या बोल सकते हैं? बोलो बच्चों। ये ऑल्सो एपी में रहने वाला है। क्लियर? आपको क्या पता चला कि भैया कोई भी यदि एपी में दिया हुआ है सीक्वेंस, यदि उसमें कुछ हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं या डिवाइड करा रहे हैं, तो क्या रहेगा? जो रिजल्टेंट सीक्वेंस रहेगा वो ऑल्सो एपी में रहेगा। क्या बात क्लियर है? नोट कर लो यस बच्चों, नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देखना मैं इसमें कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको देखना। नोट करो बच्चों। नेक्स्ट देखो। और इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब पता है आपको? इन सारे जो टर्म्स है इसमें मान लो 2 का हमने पूरी एपी में ऐड कर दिया, तब भी वो एपी में रहने वाला है।
2 से हमने पूरी एपी में सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर भी वो एपी में ही रहने वाला है। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब ये है किसी एक नंबर से आप इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बच्चों, इसी में सेकंड पॉइंट है हाइलाइट्स ऑफ एपी में। आपसे बच्चों कभी कभी पूछ लिया जाता है 3 नंबर्स ऑफ एपी, 3 नंबर ऑफ एन एपी। बोलो बच्चों 3 नंबर ऑफ एन एपी कितना हो जाएगा? ए माइनस डी, ए कॉमा ए प्लस डी। आपने शायद 10th में भी सुन रखा हो। ये आपसे बोला जाएगा 3 नंबर ऑफ एपी, ए माइनस डी कॉमा ए माइनस डी। अच्छा, अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों 4 नंबर ऑफ एन एपी। ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस ए माइनस 2D होता है, ए माइनस 2D कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस। बच्चों यहाँ पर आपने एक चीज सीखी, यहाँ पर जो डी है, हम ऐसा जैसे 4 नंबर, यदि इन सारे नंबरों को ऐड करोगे ना तो यहाँ से डी सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब डी खत्म होना चाहिए। समझ रहे हो? डी कैंसल आउट होना चाहिए। ऐसे ही नंबर रखे जाते हैं। जैसे आपसे बोला जाए क्या हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, कभी कभी आपसे बोल दिया जाता है 5 नंबर ऑफ एन एपी। क्लियर है? यदि बेटा 5 नंबर ऑफ एपी में है उसको क्या लिख दोगे? सर कॉमन डिफरेंस प्लस डी रख देंगे, है ना? ए माइनस 3D कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3D। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। आपसे सर ये एपी में थोड़ी है, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए माइनस यानी सर 2D प्लस आएगा। 2D कर रहे हो ना सर? अच्छा, अरे सॉरी 3D हो गया, 2D होना चाहिए। ए माइनस 2D कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2। क्लियर है? अब आपसे 6 नंबर ऑफ एन एपी बोल दिया जाए, 6 नंबर ऑफ एन एपी, तो बच्चों 6 नंबर ऑफ एन एपी आएगा, तब क्या आ जाएगा? बोलो बेटा। ए माइनस से शुरू करना है ना, ए माइनस 5D कॉमा ए माइनस 3D कॉमा ए माइनस डी, ऐसे ही आएगा। बोलो बच्चों कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3D कॉमा ए प्लस 5। क्या बात क्लियर है? आपसे जनरली एग्जाम में 3, 4, 5, 6 नंबर आप एपी में ही पूछा जाता है। क्लियर है? सर ये आपने कैसे लिखा है एपी वो नहीं पता सर जा रहा। 4 नंबर वाले हाँ में सर वो कैसे लिखा है प्लस डी कर रहे हो। हाँ 4 नंबर ऑफ एन एपी में प्लस डी कर रहे हो तो सर ए आएगा ना बाद में बीच में? हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 नंबर 3D आएगा सर, ए माइनस 3D। कहाँ पर बेटा? 4 नंबर आ रहे एपी में। हाँ सर, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। ये मतलब 4 नंबर आ रहे थे। हाँ, उसमें भी 3D आएगा। अच्छा, इसमें 2D लिखा हुआ सर क्योंकि प्लस डी करते तो ए आता बीच में। हाँ, क्लियर है? 4 नंबर वाले एपी में क्या हो जाएगा? ए माइनस 3D, ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3D। आपको सर हाँ बोलो बेटा। सर ये आपने एपी कैसे बनाई सर, वो आप ही समझाओ सर, नहीं पता। बेटा ये जो नंबर होते हैं ये फिक्स्ड नंबर होते हैं। आपको मतलब जैसे आपसे बोला जाए 3 नंबर और एपी में बोला जाएगा तो ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। 4 नंबर बोला जाएगा तो ए माइनस 3D कॉमा ए माइनस डी। हाँ, आपको ये ध्यान में जरूर रखना है कि जो एपी में नंबर लिखे गए इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। बात क्लियर है? मतलब 2 तो सर ये 4 नंबर में सर माइनस 2D नहीं आएगा? बेटा आप किन्हीं 2 नंबरों को जो नंबर लिख रखे हैं, किन्हीं भी 2 नंबरों कॉन्जुगेटिव नंबरों को
आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो आपका सेम ही आएगा। जैसे देखो यहाँ पर इन दोनों का करोगे आप तो कितना आएगा कॉमन डिफरेंस, और इन दोनों का करोगे कॉमन डिफरेंस सेम ही आने वाला है। ए माइनस ए प्लस डी करोगे तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा, और इन दोनों को करोगे यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस डी आने वाला है। क्लियर है? तो आपको इस बात को ध्यान रखते हुए सारे नंबर लिखने होते हैं। जैसे अब इन दोनों को करो यहाँ पर, तो यहाँ पर 2d आने वाला कॉमन डिफरेंस, यहाँ से भी बच्चों 2d आने वाला है। क्लियर है? ऐसे ही बेटा यहाँ पर करोगे आप, यहाँ पर आपको क्या आने वाला कॉमन डिफरेंस, डी आने वाला है, यहाँ भी डी आने वाला है। क्लियर है? आप किन्हीं दो कॉन्जुगेटिव का कॉमन डिफरेंस निकालोगे सेम ही आने वाला है। इसी में अगला पॉइंट लिख लो बच्चों, द कॉमन डिफरेंस। ये हमने स्टार्टिंग में भी लिखा दिया, फिर से लिख लीजिए आप, द कॉमन डिफरेंस और पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये भी हमने आपको बता दिया है, यदि पॉजिटिव होगा कॉमन डिफरेंस तो इंक्रीजिंग एपी होगी, निगेटिव होगा कॉमन डिफरेंस तो डिक्रीजिंग एपी होगी, और यदि कॉमन डिफरेंस जीरो है तो कांस्टेंट एपी। क्लियर है बच्चों? सर ये 6 के आगे तो नहीं आएगा ना एग्जाम? नहीं, इसके आगे नहीं आएगा, जितना मैंने लिखा दिया बस उससे आगे नहीं आना। इनको आपको लर्न करना बेसिकली, आपको माइंड में सेट रखना। हाँ, लर्न ऐसे करना है कि कभी भी आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं तो आपका जो कॉमन डिफरेंस दो कॉन्जुगेटिव नंबर का आएगा वो सेम रहना चाहिए। क्लियर है? Yes. अगला देखो, सर लास्ट पॉइंट रिपीट करो ना। बेटा द कॉमन डिफरेंस और पॉजिटिव कॉमन निगेटिव कॉमन जीरो, मतलब जो कॉमन डिफरेंस एपी का होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इंक्रीजिंग एपी हो जाएगी यदि पॉजिटिव होगा कॉमन डिफरेंस। यदि कॉमन डिफरेंस निगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग एपी हो जाएगी, और यदि कॉमन डिफरेंस जीरो है तो कांस्टेंट एपी हो जाएगी। क्लियर है बेटा? यस सर। अगला पॉइंट लिखो, the sum of the two terms of AP, the two terms of an AP equidistant from the beginning, and end is constant and equal to the sum of first and last। क्या किसी बच्चों को समझ में आया मैंने क्या लिखा है? बोलो बच्चों। The sum of the two terms of an AP equidistant from the beginning and end is constant and equal to the sum of first and last। Yes. बात पता है? देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर मान लो मान लो इंक्रीजिंग एपी लिखा है a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d डेट 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 डेट, लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? a प्लस n माइनस 1 इंटू। तो हमने इसमें आपको बोला है ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम आएगा वही क्या आएगा? सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का। क्या बात क्लियर है? यस सर। सारे बच्चों क्लियर होगा, होता दिख भी रहा होगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पर लास्ट सेकंड टर्म क्या आ जाएगा? a प्लस n माइनस 2 इंटू डी आएगा। क्लियर है? तो आप इन दोनों का सम, मतलब सेकंड, टॉप सेकंड और लास्ट सेकंड का यदि सम करोगे तो वही सेम सम आएगा जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का। क्लियर है बेटा? सर वो उस दिन सम ऑफ एन टर्म्स में देखा था ना। देख लो यहाँ पर आप दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म कितना आ रहा है यहाँ पर? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, अब सेकंड और लास्ट सेकंड मतलब फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड टर्म करोगे तो कितना आ जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर n माइनस 2 है और एक डी इसको ऐड कर दोगे तो n माइनस 1 है ना। ऐसे ही फर्स्ट थर्ड टर्म
मतलब स्टार्टिंग से थर्ड टर्म और लास्ट से थर्ड टर्म का सम करोगे वो भी इक्वल ही आएगा। क्लियर है? बोलो दे। हाँ सर, मतलब मैं यही कह रहा था कि उस दिन वो सम ऑफ एन टर्म्स बताया था ना आपने, अच्छा, उसमें भी यही आया था ना, इससे डिराइव किया था हमने। नोट करो बच्चों। हो गया है सर। नेक्स्ट देखो। अच्छा, आपको ये बात पता थी, ये तो मैंने बताया था, नेक्स्ट पॉइंट ही लिख लो इसको, फिफ्थ पॉइंट। Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस, क्या ये बात मैंने बताई है? बोलो बच्चों। यस सर। और यस इसमें सर। इसमें आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, जो Sn होता है वो क्वाड्रेटिक टर्म होता है, उसमें n का क्या होता है? n क्वाड्रेटिक टर्म होता है। क्या बात किसी को पता चला कैसे होता है क्वाड्रेटिक टर्म? मतलब जो n की डिग्री होती है Sn में वो 2 होती है। बोलो। बोलो बच्चों, क्योंकि Sn को आप क्या लिखते हो? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये लिखते हो। तो n की देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पावर आ गई, हाईएस्ट पावर 2 आ गई n की, तो आपको क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा। और Tn क्या हो जाएगा? Tn के बारे में बोलो बच्चों। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस माइनस इंटू टी, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये लीनियर फंक्शन। कभी कभी ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या कभी वाइवा हुआ या इंटरव्यू हुआ हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि Sn में मतलब n की कितनी पावर होगी? तो 2 पावर होती है और उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। और Tn तब भी क्या होता है? लीनियर फंक्शन। सर ये एसएन की क्वाड्रेटिक कैसे हुई वो समझो ना सर। यहाँ पर देखो बेटा, यदि आपने मल्टीप्लाई कराया तो कितना हो जाएगा? 2n डॉट 2a अपॉन 2 प्लस ऑफ n/2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे n स्क्वायर माइनस n b अपॉन 2। यहाँ देखो n स्क्वायर दिख गया कि नहीं दिख गया? n के फॉर्म में हमने बोला है n की पावर कितनी हो रही है? 2 हो रही है, इसलिए यहाँ पर Sn को क्या बोलोगे आप? क्वाड्रेटिक फंक्शन। और देखो इसमें Tn में तो दिख रहा है सीधा सीधा n की हाईएस्ट पावर कितनी? 1 है, इसलिए इसको क्या बोल दोगे? लीनियर फंक्शन। अगला पॉइंट लिख लो 6। यदि कभी आपसे बोला जाए इफ a कॉमा b कॉमा c आर इन ए पी, तो हेंस b इक्वल टू a प्लस। क्या बात क्लियर? बोलो बच्चों। मतलब यदि a कॉमा b कॉमा c आर इन ए पी में है तो b इक्वल टू a प्लस सी। क्लियर? ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक तो आपको किसी भी टॉपिक में ये यूज कर दिया जाता है। ये कहाँ से आया आप ये भी देख सकते हो। यदि एपीसी हमने एपी में बोला गया है तो आपको पता है किसी दो कॉन्जुगेटिव का डिफरेंस, तो मतलब बी माइनस ए, इसको बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस सेम ही आता है बच्चों, तो सी माइनस बी। माइनस। तो यहाँ पर देखो, जब क्या कर दोगे, बी को आप उस साइड ले जाओगे, क्या हो जाएगा? टू बी इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा। यहाँ से ये चीज आती है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 3 terms of AP is 27 and the sum of
their square is 293. Find absolute value of S15. यहाँ पर आपसे बोला गया था सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब 3 टर्म्स ऑफ एपी में बोला गया है, तो बच्चों 3 टर्म्स से क्या होगा आपको पता चल गया होगा, क्या होंगे a माइनस डी कॉमा ए कॉमा a माइनस डी ए प्लस ए प्लस डी। क्लियर है? तो अब इनका सम क्या बोला गया है, 27 बोला गया है, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। क्लियर है? इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस इक्वल टू 27 आपसे बोला गया है। तो यहाँ से बच्चों d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू 27, तो a इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 9। अब अगला क्या बोला गया है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब इनका स्क्वायर करके सम कर दो, a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 293 बोला गया। क्लियर है? बोलो बच्चों, तो यहाँ से आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, d5 आ जाएगा सर। यहाँ से प्लस जैसे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस प्लस 2ad इक्वल टू 290। 280 से 280 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 293। यहाँ से ए कितना है 9 है, तो 3 × 9 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 293। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? बोलो बच्चों, 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 293 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 243। 243। हेंस d स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 50 आ जाएगा, 50 d स्क्वायर इक्वल टू 25। हेंस d इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस। अब आपसे यहाँ पर S15 को क्या बोला गया है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ S15। आपको यहाँ पर पता चलेगा, यहाँ पर d 2 वैल्यू दे रहा है, मतलब d जब पॉजिटिव लोगे तो इंक्रीजिंग एपी हो जाएगी, और जब d निगेटिव लोगे तो वो डिक्रीजिंग एपी हो जाएगी। तो चलो ठीक है, हम देखते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं एन d इक्वल टू 5। क्लियर बच्चों? जब d इक्वल टू 5 है देन एपी देखते हैं क्या हो जाएगी, क्या एपी हो जाएगी। ए फर्स्ट टर्म कितना है 9 है, क्लियर है बच्चों? यहाँ जैसे ही 5 लिया, क्योंकि यहाँ पर a माइनस डी ए कॉमा ए प्लस डी ऐसे ही चला रहे हैं ना हमें भी, या ए यहाँ पर क्या रखोगे 9 रखोगे, तो 9 और d कितना रख दोगे -5 रख दोगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों बोलो। ए मतलब आ जाएगा आपका जब d 5 लोगे तो 5 सही 4 आएगा, 9 - 5 कितना हो जाता है AP 4 9 14 होगी 4 9 14। क्लियर? ऐसे ऐसे करते चले जाओगे। तो यहाँ पर आपको अब S15 पूछा गया है। S15 कितना आ जाएगा बच्चों n/2 n कितना हो जाएगा n 15 हो जाएगा। तो बात क्लियर है? 15/2 और 2a 2 × a कितना है बच्चों, यहाँ पर 4 है ना कि 9। क्या बात नहीं, 4 है। इस एपी में देखो ना, यहाँ से नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर एपी में कितना 4 है 4 है। 2a + 14 n-1 कितना हो जाएगा 14 × d कितना है 5। तो यहाँ से आप कितना आ जाएगा 15 बताओ बच्चों 585 है। क्लियर है? अब जब आप सेकंड ले लो n इक्वल टू -5, जब d आप -5 लोगे तब क्या आ जाएगा बच्चों S15 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर तो क्या हुआ बेटा
मतलब 4 क्यों लिया? बेटा यहाँ पर एपी हम मान लिया, यहाँ पर ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, इस टाइप में मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या हो जाएगा हाँ यहाँ सर। पर? और यहाँ पर जब वही हमने वही से एपी मान लिया, क्योंकि हमने एपी के फर्स्ट 3 टर्म लिए है ना हाँ हमने। सर समझ गया। ठीक है, अब यहाँ पर डी इक्वल टू -5 लोगे तो कितना हो जाएगा? 14 की डिक्रीजिंग एपी होगी, हमने पहले ही बताया टी जैसे नेगेटिव 1494 1494। क्लियर है? तो यहाँ पर सबको पता चला, यहाँ पर n/2 मतलब S15 कितना आ जाएगा? 5/2, 2 × 14 प्लस 14 इंटू डी कितना है? -5। तो यहाँ -5 भी रखोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ से? -315। देख लो, आपको कैलकुलेट करके देखोगे तो यही आएगा। तो आपको मोड ऑफ S15 कितना आ जाएगा बच्चों? 315। आपके दो आंसर है, 585। एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा गया है, तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पता चल गया। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जहाँ पर मॉड लगा होगा तो मॉड ऑफ S15 कितना आ जाएगा? 315। क्लियर है? नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। सर वो रेंज इक्वल्स टू 5 नहीं आ सकता सर? क्या? वो 585 वाला आंसर नहीं आ सकता? नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा गया ना बेटा। देखो यहाँ पर फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ S15 बोला गया है। बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द नेचर, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये भी, फाइंड द नेचर एंड the term of the sequence whose sum of n terms is 5n square plus, इसमें क्या बोला गया है? फाइंड द नेचर एंड द 30th टर्म ऑफ द सीक्वेंस whose sum of n terms is 5n square plus 2n। मतलब आपको Sn दिया हुआ है 5n square plus 2n। क्लियर है? तो आपको इसमें नेचर भी बताना है, इसका क्या मतलब होता है, क्या किसी को पता चला? बोलो बच्चों। और 30th टर्म का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? यस, यही बात हमें पता चलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर T30 भी पूछा गया और नेचर भी पूछा गया। तो हमने आपको शायद बताया था, यदि Sn इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5n स्क्वायर प्लस 2n बोला है, तो S ऑफ n-1 निकाल लिया जाए तो आपको Tn निकल आएगा, और Tn जैसे ही निकलता है तो T30 भी निकल आएगा। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। Sn-1 Yes, sir. निकालोगे तो S n जहाँ पर है वहां पर n-1 स्क्वायर प्लस ऑफ 2 ऑफ n-1, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? 5 ऑफ n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 2। क्लियर बच्चों? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 5 प्लस 2n माइनस 2। क्लियर है? बोलो बेटा, यहाँ से कितना हो जाएगा? 5n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 3। तो यहाँ से आपका आ गया ये Sn-1 इक्वल टू आ गया। अब बच्चों आपसे पूछा गया है Tn इक्वल टू कितना आ जाएगा? Sn-1। क्या यही वन में पढ़ाया था? बोलो बच्चों। Tn कितना आ गया? Yes. Sn कितना आ जाएगा यहाँ से? 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस ऑफ 5n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 3। तो सॉल्व करके बोलो बच्चों कितना आ जाएगा? Tn इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ से? शायद 10n
-3 यही आ रहा है क्या? बोलो भाई। 7 minus अब आपको Tn पता चल गया तो आपको क्या है T30 पता चल जाएगा। बोलो बच्चों, पहले T30 Yes. निकाल लेते हो। T30 कितना आ जाएगा? 10 इंटू 30 - 3 हेंस कितना आ जाएगा बच्चों? 297. 297। क्लियर है। अब नेचर पता किया जाए तो Tn तो आपको पता चल गया है, तो n = 1 2 3 रख के देख लोगे तो आपको AP आ जाएगी। क्लियर बच्चों? तो आपको AP क्या आ रही है यहाँ पर? 7, 17, 27, सर वापस 297 आएगा ना? हाँ हाँ सर 297। Increasing 290 है ना। होगा। 297। ओके। अब देखो यहाँ पर जैसे n = 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n = 2 रखोगे सेकंड टर्म आ जाएगा, n = 3 रखोगे थर्ड टर्म आ जाएगा। तो 7, 17, 27, 37। क्लियर है? ये क्या है? आपको इंक्रीजिंग एपी दिख रही है तो सर नेचर। Tn की वैल्यू देख के भी हम बोल ही सकते हैं कि इंक्रीजिंग है, वो हाँ। पॉजिटिव आई है इसलिए। अरे दिखा देने पे क्या जाता है? मान लो ये बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? इसलिए हमें हमेशा क्या करना होता है ना कि पूरा एक्सपेंड करके ही पढ़ते चलना होता है। ठीक है? क्लियर बच्चों? ओके सर। Yes.